हमारे देश में इतना परिवर्तन हुआ है यूपीए की वजह से। आरटीआई एक्ट जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सरकार के सारे खिड़की को खोल के जनता को ये मौका दिया है जानने के लिए कि उनका पैसा सरकार कैसे खर्च कर रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा में अभी है कि एक ज़माने में अगर बच्चा स्कूल में नहीं था तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, अब तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों को एक शिक्षा दे दे, एजुकेशन दे दे। महात्मा गांधी जी के नाम पे जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हर गरीब परिवार को रूरल इंडिया में 100 दिन का काम अच्छी तरह सैलरी के साथ काम करने का हक दिया हुआ है। अर्बन एरियाज में आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे जो अर्बन रिन्यूअल मिशन है कि हर शहर में जो 10 लाख से ज़्यादा लोग हो उनके लिए सैनिटेशन के लिए, रोड ठीक करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत करोड़ों दे दिए हैं। स्वास्थ्य के प्रश्न, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन देखिए जो बड़ी ज़रूरी है हमारे देश में कि रूरल एरियाज़ में कोई क्लिनिक की कमी है, दवाइयों की कमी है, डॉक्टर नर्सेज नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत पैसे दे गए हैं। और बड़े शहरों में प्राइम मिनिस्टर का जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसमें से बड़े अच्छे अस्पताल बना गए हैं, स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ क्रिएट किए हैं। तो ये सब करके साधारण लोग की ज़िंदगी में बहुत बहुत फ़र्क लेके आए हैं ये 9 साल के अनुभव। फिर क्या वजह है कि संसद नहीं चल पाती है? ये तो ऑपोजिशन से पूछ लीजिए। पार्लियामेंट संसद क्यों रखा हुआ है? हम संसद जाते हैं कि पॉलिसीज़ को डिबेट करने के लिए, लॉज को डिबेट करने के लिए, और इस विवाद इस चर्चे के बाद या लॉ को बदलना है या नियम को पास करना है, इस काम के लिए हम जाते हैं। हम नहीं जाते हैं वहाँ स्लोगन चिल्लाने के लिए, हाउस का वेल के अंदर जाके स्पीकर को तंग करने के लिए। ये तो क्यों कर रहे हैं ऑपोजिशन, मुझे पता नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ ऐसा माहौल बनाए कि ऐसी स्थिति ना हो? संसद के इतिहास में अब तक सबसे कम कामकाज हुआ है। देखिए, संसद में जो भी प्रपोजल सरकार देते हैं उसकी अगर चर्चा हो गई, डिस्कशन हो गया और डिबेट हो गए, तब तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ऑपोजिशन ने उनका काम किया। लेकिन हम तो जब बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उस तरफ से कोई नहीं है चर्चा करने के लिए और चिल्ला के वो लोग संसद को बंद कर लेते हैं, तो आप कैसे इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रख सकते हैं? लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नैतिक जिम्मेदारी सरकार की जो बनती थी उस तरह से नहीं कर पाए पूरी, शायद ये बड़ी वजह रही कि विपक्ष ने इस तरह का रुख अख्तियार किया? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप जब दूसरे देश में होते हैं क्या होता है? पहली बात यह है कि ये एक्सपोजर हो जाता है। हमारे देश में ये हुआ है, CAG की रिपोर्ट हैं, हमारे मीडिया भी फ्री है, ये सब एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजर के बाद एक्शन ली जाती है। हमारे देश में सरकार कई बार लोगों को इस्तीफा देना बोला है आरोप के पहले, ये चार्जेस प्रूव करने के पहले भी रिजाइन हो गए। उसके बाद कोर्ट्स हैं हमारे, CBI हैं, पुलिस हैं, ये सब तो उनकी काम भी कर रहे हैं। अंत में जब तक कोर्ट ने डिसीजन नहीं लिया, शायद टाइम लेगा, लेकिन ये प्रोसेस है। हमारे देश में ऑपोजिशन चाहते हैं कि एक ही दिन में कि चार्ज लगा दें, आप ट्रायल कर दें, सबूत प्रेजेंट कर दें, गिल्टी निश्चय कर दीजिए, पनिशमेंट भी कर दीजिए एक ही दिन में। ऐसे कैसे हो सकता? अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कहानियां सुन के तो बहुत बहुत साल हो गए, और हमारे सोसाइटी के अंदर भी हमको पूछना चाहिए कि हम ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्या हमारे देश में हमने ऐसे क्यों कल्चर बनाया कि लोग सोचते हैं कि कुछ पैसे देके काम कर चला सकता है, या कुछ अगर हमें कोई जिम्मेदारी है तो उसको हम बिक सकते हैं लोगों के लिए? ये बहुत बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे सोसाइटी में हर जगह में है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट में हम सिस्टम्स क्रिएट करना चाहिए जैसे भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो। लेकिन फिर भी जब केसेस आते हैं, CAG क्या है? सरकार का एक अंग है। CBI क्या है? सरकार का एक अंग है। मतलब हमारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं और उनके काम की वजह से आप लोग को पता है मीडिया में, माध्यमों में, कि ये सब हुआ है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो अगर हम चाइना होते हैं, कोई और देश जहाँ गणतंत्र नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ प्रेस फ्री नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार चलेगी और किसी को पता नहीं होगा। भारत का एक बड़ी बड़ी ये शक्ति की बात है कि एक्सटर्नल अफेयर्स से भी आपका नाता रहा है। आज चीन के साथ जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि इसमें कड़े कदम उठाने की जो बात लगातार हो रही है वो ज़रूरी है? देखिए, चीन के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, बॉर्डर तो हमारा सेटल नहीं है, इसलिए कभी कभी चाइना के बॉर्डर और हमारे बॉर्डर में कुछ क्रॉस हो जाता है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट देना पड़ता है।
लेकिन इसी टाइम पे हमारे देश में दूसरे बंधन बहुत अच्छे चल रहे हैं। ट्रेड देखिए आप, 230 बार ज़्यादा है आज का ट्रेड 20 साल पहले से। 20 साल में 230 बार ज़्यादा हो गया है। अभी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में बोल रहे हैं, जैसे हम दोनों के बीच में ट्रेड है। इंडियन कंपनीज चाइना में जाके काम कर रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं। हमारे दोनों देश में बहुत कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। बॉर्डर मेरे ख्याल में सेटल करना चाहिए, और जब तक नहीं सेटल किया तो हमें स्ट्रॉन्ग लाइन लेना ही पड़ेगा। लेकिन सर, चाहे देश से जुड़े हुए मामले हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है सरकार की। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, विदेशी कार्यों में मेरे ख्याल में हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। दुनिया में इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा प्रधानमंत्री सब लोग जानते हैं, सब लोग बहुत बहुत अभिमान करते हैं। हमारे देश में वैसे इंटरनेशनल फील्ड में इंडिया की स्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। डोमेस्टिकली जो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्रिटिसिज्म होते हैं, ये भी नॉर्मल है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग समझें कि ये सरकार क्या करना कोशिश कर रहे हैं रोज़, और क्या कर चुका है डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम। और जो बात आपने कही कि डोमेस्टिक जो जिक्र आपने किया, आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्यों में विफलता मिली है, क्या वो डर है कि आप भारत निर्माण, एक तरह से ये अवेयरनेस क्रिएशन की बात की जा रही है? देखिए, ये अवेयरनेस क्रिएशन ये है कि जनता को जानना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम इंडिया शाइनिंग के जैसे नहीं कह रहे हैं कि भारत चमकते हैं और लोग सोचते हैं कि किसके लिए चमकते हैं, हमारे लिए नहीं चमकते हैं। ये एक ऐसे कैंपेन नहीं है हमारा। ज़रूरत सिर्फ ये है कि लोग, अगर आप देखिए कि आप नहीं जानते कि आपका ये हक है कुछ करने के लिए, कुछ मिलने के लिए, कोई प्रोग्राम में जाने के लिए, तो आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे? जब ये सब प्रोग्राम्स जनता के लिए बनाया हुआ है और जनता नहीं जानते कि ये प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, अगर नहीं जानते हैं, तो ये अवेयरनेस कैंपेन से उनको जानकारी हो जाएगी।